कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि वो लोग कैसे सॉफ्टवुड इकट्ठी कर सकते हैं पिक्सेल्स गेम के अंदर, क्योंकि अभी सॉफ्टवुड की एनर्जी की तरह बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप लोग कैसे एक दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम वुड्स इकट्ठी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आज एक दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 400 प्लस वुड्स इकट्ठी की हैं। वुड्स इकट्ठी करने के दो फायदे हैं। एक तो मेरे पास आपके पास ऑर्डर्स आते रहते हैं। यहाँ पर देखें, मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है जो मैं फिल कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीवर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डिलीवर नहीं करूँगा। उसकी रीज़न भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। अभी ये वुड की इतनी ज़्यादा किल्लत या वुड की जो डिमांड है इतनी ज़्यादा इंक्रीज होने का एक ही रीज़न है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। आपके पास जो स्टोरेज बॉक्सेस होती हैं, आपके पास जो इन्वेंट्री होती है, वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो फ्री बॉक्सेज हैं। एक तो आपके पास ये खुद की इन्वेंट्री है जहाँ जहाँ पर आपको 18 स्लॉट्स मिलते हैं, और उसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस में और उसी के साथ साथ ड्रंकन गूस में एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर आप 12 एंड 12 मतलब कि 24 आइटम सेव कर सकते हैं। जो लोग न्यू हैं वो आपके पास एक बॉक्स यहाँ पर है, और उसी के बाद आपके पास एक बॉक्स यहाँ पर आगे एक ड्रंकन गूस है, वहाँ पर आपको मिलेगा। वुड्स आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ से 120 पीसेस मिलेंगे जैक एंड जिल्स के पास, जो कि आप 24 आवर्स में ओनली वन टाइम इसको चॉप कर सकते हो, ओनली वन टाइम जहाँ से वुड हासिल कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जब आपकी इन्वेंट्री फुल हो जाएगी, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री फुल हो जाएगी तो आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्वेंट्री फुल होने की वजह से यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये एक वेस्ट बिन है, उसमें आपने अपनी एक्स को, और उसके बाद आपने जो आपका जो शीयर है इसको, और उसी के साथ ही साथ आपके पास एक पानी देने वाला मर्तबान है, एक कैन है, इसको यहाँ पर आपने रखना है। और उसके बाद थ्रो अवे। एक बात याद रहे, ये चीज़ें आपको वापस मिलने वाली नहीं है, लेकिन मैं इनको थ्रो अवे का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चीप हैं और इन चीज़ों को आप दोबारा बाई कर सकते हैं ओनली 10 कॉइन्स के साथ। मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक ऑर्डर था, मैं डिलीवर नहीं कर रहा, इवन तो मुझे एक पिक्सल कॉइन मिल भी रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको डिलीवर नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद के बॉक्सेस बनाने हैं और मेरी जो इन्वेंट्री वाली जो प्रॉब्लम है, मैंने इसका एक परमानेंट सोल्यूशन लेना है। तो आपने टॉप फैंस हाउस में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद फॉर्म्स, तो यहाँ पर जाने के बाद आपने डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स में डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास प्लॉट्स हैं वहाँ पर आपने विजिट करना है। एक बात याद रहे, अगर आपसे पहले कोई बंदा चला गया उस प्लॉट में, उस लैंड में, और उसने वहाँ से दरख्त चॉप कर लिए, तो आप वहाँ पर दरख्त की जो चॉपिंग है वो नहीं कर सकते, उनको काट नहीं सकते, वुड फार्मिंग नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि 24 आवर्स में वन टाइम अवेलेबल है। अभी यहाँ पर मैं एक जो उन लोगों ने सजेस्ट किया उस फॉर्म में जाता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं आप लोगों को 3-4 नंबर दूंगा जहाँ से मैंने आज वुड हासिल की है, और आप भी एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से वुड हासिल कर सकते हैं। आपने सिंपली अपने टाइम को सेव करना है, क्योंकि अगर आप एक एक चेक करेंगे तो दिन में कितने चेक कर सकते हैं। डोर पर आएँ और उसके बाद इनका जो मैप है उसको आप ओपन करें। मैप ओपन करने से आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कुछ जो दरख्त है वो रेडी है कि नहीं है रेडी। तो यहाँ पर देखें, सारे के सारे जो दरख्त हैं इनको कोई चॉप करके चला गया, ये मेरे पास रेडी नहीं है चॉपिंग के लिए, तो मैं फिर नेक्स्ट जो लैंड है या फिर लॉट है उसको मैं चेक कर सकता हूँ, वहाँ पर जंप कर सकता हूँ। मैंने जिन से लिए जब आज दिन जो मैंने वुड इकट्ठी की है, ये लैंड की मैं नंबर यहाँ पर लिखता हूँ। आप भी टॉप फॉर्म्स वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं पोर्टल से। एक तो था 3598, एक लैंड था जहाँ से मैंने वुड हासिल की है। दूसरा के पास था 1912, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वुड्स मिली हैं। 1848 से मुझे थोड़ी सी वुड मिली है, ओनली एक ही पेड़ था वहाँ पर, और 1988 में भी मेरे पास एक ही दरख्त था जो मुझे मिला है। लेकिन ओवरऑल ऑलमोस्ट मुझे 416 जो वुड्स हैं वो मिल चुकी हैं एक दिन के अंदर अंदर। एक्सपेक्टेड है कि कल भी मैं इतनी इकट्ठी करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपने बॉक्सेस बनाना स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप किसी भी लैंड्स पर जाएंगे, इस तरह की कोई आपको सोल्यूशन मिल जाए कि भाई डायरेक्टली जाकर वहां पर आपने वुड पर करना है या वुड को कटिंग करना है, तो इस तरह की कोई भी परमानेंट आपके पास सोल्यूशन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, जितने भी फॉर्म्स हैं वो परमानेंट सोल्यूशन है, बट वहाँ पर लोग जाकर इसको चॉप कर लेते हैं, और ट्री का दोबारा रीग्रो होना, दोबारा मेच्योर होना, उसमें टाइम लगता है। इसीलिए वहाँ पर प्लेयर्स बार बार जाकर, आपसे पहले ही कोई बंदा जाकर चॉप कर लेता है। तो सजेशन बेस्ट यही है कि आप कैसे मैक्सिमम वुड इकट्ठी करें। आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 400 एनर्जी मिलती है, आपको 500 एनर्जीज मिलती हैं डेली, उसमें से आपने ऑलमोस्ट 400 यूज़ करनी है अपनी जो डेली लाइफ है या डेली जो सरगर्मी आप कर रहे हैं। अगर आप लेट्स से कि वाइनरी कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं या फिर आप जो ड्रिलिंग है वो कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, और उसके बाद आपने 100 एनर्जीज अपने पास रिजर्व रखनी है। 100 क्यों रिजर्व रखनी है, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा वुड मिलने वाली नहीं है कि जहाँ पर आपकी 500 या फिर 400 एनर्जी लग जाए। 100 150 एनर्जी, इवन अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं तो 200 एनर्जी अपने पास रखें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली प्ले करेंगे तो जो आपको 24 आवर में एनर्जी मिलती है विद इन
लेट से 15 मिनट्स 30 मिनट्स आप पूरी की पूरी ख़त्म कर लेंगे उसको। तो आपने 200 150 इतनी एनर्जी अपने पास रखनी है और उसके बाद आपने फार्म टू फार्म एक्सप्लोर करना है। फार्म टू फार्म आपने जाना है, जाने के बाद आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर एक दरख्त है, जाते हैं चेक करते हैं, अगर यहाँ से कुछ हमको मिल गया, या हो सकता है ये भी बिल्कुल प्राइवेट वाला ही हो, बट मैंने अपनी जो एक्स है उसको छोड़ कर आ गया, तो ये भी एक लॉस है, आपको नुकसान है एक्स को फेंक कर आने का, क्योंकि दरख्त तो मुझे यहाँ पर मिल गया लेकिन अभी मेरे पास एक्स नहीं है, तो मैं इसकी चॉपिंग कैसे कर पाऊंगा। 1 मिनट चलते हैं, दोबारा वापस 1613 इसको याद करते हैं। 1613 में हमारे पास कुछ थोड़ी सी वुड है, मे भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी वहाँ पर आ जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा दरख्त मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रीज होंगे, लेकिन आप उसको चॉप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सारे के सारे प्राइवेट दरख्त हैं। जो जिस बंदे का लैंड है उसने अपने लिए रिजर्व कर लिए, उसने अपने लिए उसको रख लिया। एक्स देखें ओनली 10 कॉइन की है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इसको फेंक सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया था कि जब आप शिकार के लिए जा रहे हैं और अपने पास राइफल या गन या जो भी औजार है, अगर आप उसको साथ में लेकर नहीं जाएंगे तो हाथ से आप शिकार नहीं कर सकते। सिमिलरली मैं भी भूल गया था कि हाथों से या फिर दांतों से मैं दरख्त काट नहीं सकता, और मैं अपनी जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है, उसको मैं फेंक के जा रहा हूँ। तो आपने ये मिस्टेक प्लीज़ नहीं करनी है, अपने पास रख के कुल्हाड़ी फिर आपने शिकार पर जाना है। हो सकता है कि अभी वापस जाऊँ, अगर वो ट्री लेट से कि कट करने के काबिल भी था, प्राइवेट नहीं भी था, तो मे भी मेरे से पहले ही कोई ना कोई प्लेयर वहाँ पर उसको चॉप कर चुका होगा। फिर भी लक ट्राई करते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। जो मेरी आज की लक है वो भी आपके सामने नज़र आ जाएगी, या जो रियलिटी है कि वो एक प्राइवेट पेड़ है या फिर कोई भी बंदा उसको चॉप कर सकता है, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन आपकी जो वीडियो थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास यही सोल्यूशन है ओनली। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ परमानेंट सोल्यूशन आएगी, वो नहीं है। उसका रीज़न क्या है, हर प्लेयर अपने लिए बॉक्सेस बना रहा है, हर प्लेयर को इन्वेंट्री वाली प्रॉब्लम सेम फेस हो रही है। अगर वो प्रीमियम मेंबर भी है, अगर उसने मेंबरशिप बाई की हुई है, फिर भी उसको सेम डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं। फाइनली ओपन हो ही गया, जाते हैं, जाकर चेक करते हैं कि ये दरख्त, अभी ये देखें मेरे आने से, मेरे जाने से पहले ही उसको कोई बंदा चॉप करके चला गया। ये आपको मुश्किलात जो हैं वो आएंगी, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। मैंने अच्छा खासा एक जो दरख्त है काफ़ी लक से मिलता है बंदे को, और मैंने वो वेस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन स्टूपिडिटी। तो आपने इस तरह का कोई भी एक्ट नहीं करना जो मैंने आपके सामने किया है, प्लीज़। तो सिमिलरली आप डिफरेंट जो प्लॉट्स हैं, लैंड्स हैं, उनमें जाएं और अपनी लक ट्राई करें। एक यही सोल्यूशन है, कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन इसकी आती है, डिमांड को देखकर डेवलपर्स कुछ नई अपडेट लेकर आते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर नाउ, दिस इज ओनली व्हाट वी कैन डू। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लगा मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आ रही है एंड सैड फीलिंग भी आ रही है। तो एनीवेज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।